नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार आपके बीच लेकर आ चुका हूं मैथ का एपिसोड नंबर 24। आज का जो एपिसोड 24 है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपको इसमें 20 क्वेश्चन कराऊंगा जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं और आगामी किसी ना किसी पेपर में ये आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वो 1 इस प्रकार है, आप देखिए करिए कैसे करना है, पढ़िए और जल्दी से कमेंट कीजिए। जो छात्र ऐसे क्वेश्चन निकालना जानते हैं वो अपनी स्पीड पे काम करें और जल्दी से कमेंट करें अपना आंसर क्या आएगा। तो देखो इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं। तो हमें पता है जो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, वो डिपेंड है आपकी तीसरी संख्या पर। यदि मैं तीसरी संख्या क्या मानता हूँ 100, तो पहली जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। 20% अधिक करेंगे तो 120 हो जाएगा और 40% अधिक लिखेंगे तो 140 आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जो पूछी गई है वो कौन सी संख्या है, पहली संख्या। किससे पूछा गया है, जिससे पूछा गया है या जिसका पूछा गया है वो नीचे आएगा, 140 नीचे लिख दीजिए और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये करिए, देखिए अगर मैं यहाँ 0 से 0 काटता हूँ, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 6 बार कट जाएगा, ये 7 बार कट जाएगा, तो ये बनेगा आपका 600/7%। भाग देंगे तो ये बनेगा आपका 85 सही 5/7%। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है 85 सही 5/7%, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना अब आपको। इसमें बोला गया है एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है। देखिए आय का और खर्च का अनुपात दिया गया है। यह कह रहा है यदि परिवार की मासिक बचत, देखिए बचत क्या होती है, बचत बराबर जो होता है आप जानते हैं आय माइनस खर्च। अगर आय में से खर्च घटा दिया जाए तो क्या निकल आएगा, बचत। अब देखिए आय कितनी है, आय दे रखी है, आय का जो अनुपात दिया है वो दिया है 14 और खर्च का जो अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात दिया गया है 11। अगर 14 में से 11 को घटा दिया जाए तो 3 जो आएगा ये आपकी बचत आ गई। और बचत की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 13,500। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा, 1 की वैल्यू निकालिए तो 3 से 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4500 आ जाना है। हमसे पूछा गया है मासिक आय, तो मासिक आय कितनी है आपकी 14। तो आय की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आय इज इक्वल टू 14 गुणा 4500, गुणा कर दीजिए 4500 की, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 14 चौके 56 और जी आपका 7 कैरी था, तो 56 और 7 कितने होते हैं 63। तो देखिए 63 63,000, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाना है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना अब आपको। देखिए इसमें बोला गया है अमीना अपनी आय का 16% बचाती है। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई है, लेकिन वह अब भी पहले की तरह बचत करती है। उसके व्यय में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो छात्र ऐसे क्वेश्चन निकालना जानते हैं वो जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। और ये आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं करना कैसे है, देखिए ध्यान दो। बात करते हैं आय की, तो आय जो दे रखी है वो मान ली मैंने आय 100, आय मान ली हमने 100। आय का 16% बचाता है, तो बचत कितनी करता है वो, बचत आ गई 16। 100 का 16% क्या होगा 16 ही होगा। 16 बचत करता है तो खर्च कितना करता है, तो आप बोलेंगे सर खर्च जो करता है 100 में से 16 घटा देंगे तो 84। ये आपका प्रारंभिक स्टेज आ गई। फिर इसने बोला है अब उसकी आय 20%
वृद्धि हो गई, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो बताइए 20% बढ़ाएंगे आय को तो कितनी बन जाएगी 120, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है और 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120। फिर कह रहा है वह अब भी पहले की तरह बचत करता है, बचत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बचत कितनी रही जितनी पहले थी 16 की 16 ही बचत रही। तो ये बताइए खर्च कैसे निकालेंगे, हमें पता है आय में से यदि बचत घटा दी जाए तो क्या निकल के आएगा आपका खर्च। खर्च कितना आएगा 120 में से 16 घटाएंगे तो 104, 104 आ गई आपका ये खर्च। तो इसने पूछा है व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो पहले व्यय कितना था 84 था और बाद में व्यय जो हो गया कितना हो गया 104। तो बताइए वृद्धि कितने की हो रही है, तो आप बोलेंगे सर ये जो वृद्धि हुई है कितने की वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि जो हुई है ये आपकी वृद्धि कितने की है +20 की। तो देखो वृद्धि का परसेंट निकाल दीजिए, वृद्धि प्रतिशत 20 की जो वृद्धि हुई है किस में हुई है 84 में, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। काट पीट करिए तो देखो 4 से काटते हैं तो 4 से ये 5 बार कट जाएगा और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 4 एकम 4, तो ये बनेगा आपका 500/21%, 500/21%, 500 में 21 का भाग दीजिए तो ये कितना आएगा आपका, ये बनेगा 21 का भाग देते तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, तो बचा कितना आपका 8 और 0 उतार लेंगे तो 21 का पहाड़ा फिर पढ़िए, तो 21 का पहाड़ा पढ़ते तो 21 थी कितना होता है आपका 63, तो 23 पॉइंट कुछ जो दिया है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। 500 में जब मैं 21 का भाग दूंगा तो 23 पॉइंट कुछ करके हमारा आंसर आएगा और वो आएगा आपका 23.8%। आप इसे कर लेंगे। अब आगे समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। ये कह रहा है यदि राहुल के वेतन में से 60% कर की कटौती की जाती है तो उसे कर के रूप में 12,800 का भुगतान करना होता है, राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना है। तो देखो कर के रूप में उसे भुगतान कितना करना पड़ता है 12,800, तो देखो करना कैसे है 60% क्या है कर की कटौती की गई, 60% कर की कटौती की गई, यदि मान लो वैल्यू 100 थी तो कर की कटौती कितने की गई 60 की, तो बचा कितना 40, तो ये 40 की वैल्यू दे रखी है, सीधा सीधा 12800 को 40 से भाग दे दीजिए और 100 की क्या कर देंगे गुणा, क्योंकि उसने पूछा है राहुल द्वारा भुगतान किए जाने वाला कुल कर कितना है। तो राहुल द्वारा भुगतान किए जाने वाला कुल कर कितना है, हमने माना वो 100, लेकिन 60% की क्या कर दी गई कटौती कर दी गई, जब 60% की कटौती कर दी गई तो कितना बचा 40, तो जमा किया गया जो 40 की वैल्यू दे रखी है 12,800, निकालना क्या है आपको कुल वैल्यू, तो कुल वैल्यू कितनी मानी है हमने 100। करिए इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 320 की गुणा करेंगे तो 32,000, तो ये देखिए चेक करिए 32,000 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो किस प्रकार है, करिए इसको और जल्दी से पढ़िए और जल्दी जल्दी अपना कमेंट करके आंसर दीजिए। जो छात्र ऐसे क्वेश्चन निकालना जानते हैं वो जल्दी से कमेंट करके आंसर दें क्या आएगा। तो देखो मैं आपको समझा दूं, इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है, यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और उसके व्यय 25% बढ़ जाता है तो रेणु की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो मैं आपको समझा दूं, इसे करने का सबसे बढ़िया तरीका आप एलिगेशन लगाइए। तो देखो एलिगेशन कैसे लगाना है, एक बचत लिख लीजिए और दूसरा जो पॉइंट लिखना है आपको वो लिखना है खर्च, और बीच में जो लिखना है वो लिखना है हमको आय, क्योंकि हमें भली भांति पता है आय और बचत का अंतर करेंगे तो क्या निकल के आएगा खर्च, और आय और खर्च का अंतर करेंगे तो किसका मान निकल के आएगा बचत का। अब इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है कि आय का 30% बचत करता है। अगर आय का 30% बचत करता है तो खर्च कितना करता है 70%। फिर समझिए बचत यदि 30% करता है तो खर्च कितना करता है
70। इसमें रेशियो जो बन के आएगा वो आएगा आपका कितना, 3:7। अगर इनमें रेशियो की बात करते हैं तो कितना आएगा, 3:7। फिर समझना है आपको, ये कह रहा है यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, बचत में कितने की वृद्धि हो रही है, बचत में बोला गया है 30% बढ़ जाती है और वह 25% बढ़ जाता है, वह कितना बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है। तो इसने पूछा है तो रेणु की आय में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो हमें ये प्रतिशत वृद्धि निकालनी है जिसका मान हमें नहीं पता कि यह क्या होगा, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो या तो आप इसको ऑप्शन से रख के चेक कर लीजिए जिससे भी 3:7 आ जाए, वही हमारा आंसर। तो मैं ऑप्शन से भी दिखा देता हूं। सपोज करो ऑप्शन ए उठाया मैंने, ऑप्शन ए में जो दिया गया है वो दिया गया है 26.5। अगर ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मैं 26.5 लेता हूं तो एलिगेशन लगाइए, देखो 30 और 26.5 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका जो आएगा ये आएगा 3.5 और 25.25 का 26.5 से अंतर करेंगे तो ये जो आपका मान बन के आएगा ये बन के आएगा 1.5। पॉइंट से पॉइंट कट गया, रेशियो देखिए अनुपात जो आ रहा है, ये जो अनुपात आएगा ये बचत और खर्च का अनुपात। तो 5 से काटिए, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। तो हमने देखा बचत और खर्च का अनुपात कितना दिया, ऊपर भी 3:7 और यहाँ भी कितना आया है 3:7। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगर हम ऑप्शन से नहीं करना चाहते, हम इसको डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो फिर समझ लीजिए, देखिए हमें बचत का भी परसेंट पता है और खर्च का भी पता है, आय का हमें नहीं पता। जब भी ये बीच वाली वैल्यू निकाली जाए और इनका हमें पता है, देखो ये 3:7 जो दिया गया वो कौन सी वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, हमें ये भी पता है। तो ये बीच की वैल्यू जो निकालेंगे हम औसत की तरह निकाल सकते हैं, जैसे औसत मान निकालते हैं। तो देखो डायरेक्ट आप आय परसेंट इफेक्ट भी कैसे निकालेंगे, आय परसेंट इफेक्ट जो निकालेंगे, आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी वो भी डायरेक्ट हम औसत की तरह निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 30 तिया 30 की गुणा 3 से करिए, 30 तिया 90 प्लस 25 सत्ते कितने होते हैं आपके 175 बटे, अब इन दोनों का योग बताइए, 3 और 7 कितने होते हैं, 7 और 3 10। इतने को हल कर देंगे तो आपका आय में जो वृद्धि हुई है वो भी पता चल जाएगा। जोड़ेंगे इसमें तो ये बनेगा आपका 265 बटे 10%, 10 का भाग देंगे तो यहाँ ना 26.5%, 26.5% क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, एक मेथड और भी होता है। बाकी अब मैं आपको जो दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा और भी, तो उसमें आपको दिखा दूंगा वो कैसे करना होता है मेथड। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 5% की कमी होती है तो उसकी बचत में x% की वृद्धि होती है। x का निकटतम मान ज्ञात करें। मैं आपसे कह रहा था एक मेथड और भी होता है, तो उस तरीके से भी ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हल करेंगे, मैं आपको वही मेथड से बताता हूं। देखो आय जो है वो मानी मैंने कितनी 100, आय का 28% बचाता है तो बचत कितनी है उसकी, बचत जो है वो है 28। और जब 28% बचाता है तो बताइए खर्च कितना करता है, खर्च या व्यय। अब खर्च या व्यय की बात करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से अगर घटाऊंगा तो वो बनेगा आपका 72। फिर बोला है इसने उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। अगर मैं इसको 20% बढ़ा देता हूँ, 20% बढ़ा देता हूँ तो ये बनेगा 120, क्योंकि 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 20, तो ये बन जाएगा 120। फिर देखिए इसने बोला है व्यय में 5% की कमी होती है। व्यय का मतलब होता है खर्च, इसमें आपको कितना कम करना है 5%। 72 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 72 का 5% निकालेंगे तो ये बनेगा आपका, देखो यहाँ दिखा देते हैं 72 गुणा 5/100, 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35 और 1 36/100।
तो 0 से 0 कट गया, ये बनेगा आपका 3.6। 10 का भाग देंगे तो 3.6, तो इसका मतलब हुआ 3.6। इसमें क्या करना है, हमें कम कर देना है। तो 72 में से 3.6 घटाएंगे तो ये बनेगा आपका 68.4। 68.4 आ जाएगा। अब हमें पता है, देखो आय हमें पता है 120 है, खर्च है हमारा 68.4, तो बचत कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर 120 में से खर्च घटा दे, क्योंकि आय में से बचत घटाते हैं तो खर्च निकलता है, और आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत निकल के आएगी। तो घटाइए, इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये जो बचत आएगी निकल कर, ये आनी है आपकी 51.6। देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 120 में से आपको 68.4 घटाना है, तो ये बच के आएगा आपका 51.6। अब देखिए इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है बचत में x% की वृद्धि होती है। बचत में जो वृद्धि होती है, पहले बचत कितनी थी 28, अब बचत कितनी हो गई 51.6। तो बताइए वृद्धि कितने की हो रही है? तो आप बोलेंगे बचत जो वृद्धि हुई है कितने की वृद्धि है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये बनेगा आपका 23.6। देखो 51.6 में से 28 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा 23.6 की क्या होगी, वृद्धि। तो हमें निकालना है वृद्धि प्रतिशत बराबर बचत वृद्धि प्रतिशत बराबर 23.6 की जो वृद्धि हुई है वो किस में हुई है, 28 में, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। अब देखिए पॉइंट से एक जीरो कट गया, 4 से काट दीजिए, 4 सत्ते 28, और 4 से काटेंगे इसको तो 4 से 4 पंजे 20, 4 नेम 36, तो ये बनेगा 590/7%। सॉल्व करिए इसको, जब इसमें इसका भाग देंगे तो ये आपका आएगा, भाग दीजिए तो ये आएगा आपका 7 अट्ठे 56 हो जाएगा आपका, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो बचेगा कितना आपका, ये बचेगा आपका 2 20, तो 7 दूनी 14, और फिर देखेंगे 6 बचेगा, तो ये आपका जो भाग जाएगा, ये जो नंबर होगा, ये जो नंबर होगा 8 आ जाना है। और ये नंबर अगर आपका 5 या 5 से बड़ा तो इसका यहाँ भी जोड़ सकते हैं, तो 84.3 जो दिया है इसमें देखो 84 पॉइंट करके तो यही ऑप्शन दिया था, तो आप समझ जाएंगे ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा, इस तरीके से इसका आंसर आ जाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है वो किस प्रकार करना है। इसमें बोला गया है सौरभ अपनी मासिक आय का 20%, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करिए और पढ़िए इसे जल्दी से। सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, वह शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है। फिर बोला इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का 50% किराए और घर के रखरखाव में खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। शेष बची राशि 11,200 की है, अर्थात बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, करिए क्या आएगा। तो देखो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करना कैसे है। उसकी मासिक आय मान लीजिए, उसकी मासिक आय थी, वो मानी मैंने 8 रुपये, कितनी मानी 8 रुपये मान ली मैंने मासिक आय। फिर जो मासिक आय 8 मान ली तो उसने 20% बच्चों की शिक्षा पर, देखो 20% क्या किया है बच्चों की शिक्षा पर। अगर जितनी भी उसकी मासिक आय उसका अगर वो 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देगा तो ये बताइए शेष कितना बचेगा उसके पास। तो आप बोलेंगे सर 80%, 80/100, शेष 80% बचेगा। फिर बताइए उसने क्या किया है, उसने जो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद जो शेष राशि थी उसका 30% परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है, परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है।
अगर 30% वो जो शेष बचा है इसका 30% वह परिवहन और कपड़ों पर खर्च कर देगा, तो बताइए शेष कितना बचेगा। तो आप बोलेंगे सर 30% खर्च कर देगा तो बचेगा 70%, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 का होता है। तो शेष जो बचेगा, फिर शेष जो बचेगा 30% खर्च करने के बाद 70%, तो 70/100। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। फिर बोला था इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का, जो ये शेष राशि बची है ना ये वाली, इस राशि का 50% किराए और घर के रखरखाव में खर्च करता है। किराए और घर के रखरखाव में कितना खर्च करता है? 50%। अगर इसका 50% वो खर्च कर भी देता है तो उसके पास इसका भी कितना बचेगा शेष? इस 50% को खर्च करने के बाद उसके पास जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 50%, 50/100। फिर देखिए, फिर बोला है इसने बोला है फिर कि इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। जो शेष बचा हुआ है इसका 50% यदि वह अपने माता पिता के पास भेज देगा तो इसके पास फिर भी कितना बचेगा शेष? इसका 50% भेज दिया तो बचा कितना? 50%, 50/100। तो शेष बची राशि जो दे रखी है वो दे रखी है इसमें 11,200। 11,200 ये राशि दे रखी है, तो इसकी वैल्यू जो बची हुई है वो दे रखी है 11,200। ये आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है आपको। तो देखो करना कैसे है, सीधा सीधा देखिए, 2 जीरो से ये आपका 100 कट गया, और 20 से काटते तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ये कट गया। 50 से देखिए, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, ये कट गया। और 5 से देखिए, 5 से 5 कट गया, 5 से इस 5 से ये वाला 5 कट गया। तो हमने देखा जो बचा हुआ है आर का गुणांक जो बचा हुआ है, देखिए इस 2 से ये 4 2 बार कट गया, तो ये बचा r गुणा 2, नीचे कुछ नहीं बचा, गुणा 7/100। मैं यहाँ लिख देता हूँ 7/100, बाकी कुछ नहीं बचा, बराबर 11200। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो करना कैसे है, 7 का भाग दीजिए, 7 से काटिए इसको। तो 7 एकम 7, 7 छींग 42, ये कट गया 1600 बार। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाना है? 2 से काटिए तो 2 से कटेगा ये 800 बार। तो आर की वैल्यू जो आ जानी है 8 की गुणा कर देंगे इससे। तो देखो 8 की गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आ जाना है आपका? 4 0, 2 और 2 4 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इसमें बोला गया है सुशांत के पास जो धन था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी ये क्वेश्चन था। सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% जो था अपनी पत्नी को दे दिया। फिर बोला है दोनों पुत्रों को, अपने दोनों पुत्रों को वह शेष राशि में से प्रत्येक को, ये बड़ा ध्यान देना, प्रत्येक को 18% देता है। प्रत्येक को कितना देता है? 18% देता है। मतलब एक को 18% और एक को 18%, तो 18 कितना दिया टोटल? 36%। तो देखो मैं आपको समझा दूं, मान लीजिए सुशांत के पास ₹r की राशि थी, उसने क्या किया? 30% अपनी पत्नी को दे दिया। जब 30% अपनी पत्नी को दे दिया तो बताइए शेष कितना बचा उसके पास? तो आप बोलेंगे सर शेष जो बचा है उसके पास 70%, तो 70/100। फिर देखिए जो 70% बचा था इसमें से उसने अपने 2 पुत्रों को प्रत्येक को 18% दिया। एक को 18%, एक को 18%, तो दोनों पुत्रों को जो दिया गया वो कितना दिया गया? 36%। अगर दोनों पुत्रों को 36% दे देगा तो शेष कितना बचेगा? तो 100 में से 36 घटाएंगे तो आप शेष भी निकाल लेंगे, तो शेष बचेगा आपका 64%। ये बचा शेष दोनों पुत्रों को देने के बाद। दोनों पुत्रों को कितना दिया? 36%। देने के बाद कितना बचा? 64%, तो 64/100। फिर बोला है अब वह शेष बची राशि की 3/4, शेष बची राशि की 3/4 क्या करता है? विविध मदों में खर्च करता है। देखो 3/4 हम ऐसे लिखते हैं 3/4।
अगर 3/4 विभिन्न मदों में खर्च करता है तो इसका मतलब हुआ 4 में से 3 खर्च किया है, तो बचा कितना अभी शेष? 1/4। तो देखो इसका भी ध्यान देंगे, शेष जो बचा हुआ अभी उसके पास वो बचा हुआ है इसका भी 1/4, क्योंकि 3/4 खर्च कर दिया है उसने विभिन्न मदों में, तो शेष जो बचा था 1/4। अब उसने बोला है और 19,600 रुपये शेष राशि की क्या करता है वो बैंक में जमा करा देता है। तो 19,600 रुपये उसने जो बचे थे शेष वो कहाँ जमा कराएं? बैंक में। तो शेष जो बचे थे वो बचे थे इसका 1/4। जो ये बराबर दिया है उसकी वैल्यू जो है बराबर कितनी दे रखी है? ये आपकी ये दे रखी है 19,600 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे इसको तो ये कितनी बार कट जाना है आपका? 16 बार। और देखिए तो ये जो 4 से इसको भी काटते हैं तो ये कटेगा आपका, देखो मैं यहाँ काट के दिखा देता हूँ, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 से 25 बार। तो देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ, ये बनेगा r गुणा 7 बटे ये बचा है 10 गुणा यहाँ बचा है 4 और नीचे बचा है 25 बराबर 19,600। ये आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा, मैंने नीचे लिख दिया जो बचा है। काट पीट देखो आपको ही करनी है और जैसे भी आप करो। देखो 4 से अब मैं देखूंगा तो अब ये इसका भाग इसमें दीजिए, देखो 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार आएगा? 4 चौक 16, बचा कितना? 3, 36, 4 नेम 36, तो ये आपका इतना आ गया। 7 से इसको भी काट दीजिए, 7 सत्ते 49, तो ये आपका 700 बार कट जाएगा। आर की जो वैल्यू आनी है वो कितनी आनी है? 10 की 25 की किससे गुणा करनी है? 700 से। तो 25 सत्ते कितने होते हैं? 175, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो इतना क्या आ जाएगा हमारा आंसर? चेक करिए कौन से ऑप्शन में दिया है, ये दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार है, ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। आय का देखो 35% जो खर्च कर रहा है वो भोजन पर खर्च कर रहा है और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। तो कुल खर्च कितना किया उसने? तो आप बोलेंगे सर कुल खर्च जो किया है, कुल खर्च जो है दोनों को जोड़ दीजिए, 35 प्लस 55 जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा? ये बैठेगा आपका 90%। तो बचत कितने की करेगा? बचत जो करेगा वो 10% की। तो देखो अभी भी उसके पास शेष कितने रह गए? 400। तो हमें पता है 400 जो दे रखी है बचत, ये किसकी वैल्यू है? 10 की। और निकालनी कितने की वैल्यू है हमें? 100, क्योंकि आय जो होगी, आय क्या मानी है हमने? 100। तो 100 की वैल्यू निकाल देनी है। सीधा आंसर 0 से 0 कट गया, गुणा करेंगे तो बन जाना है आपका 4,000 रुपये आंसर। 4,000 रुपये कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब देखना है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य 65 लाख रुपये था। इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रम से 5%, 4% और 3% की दर पर घोषित होता है। फ्लैट का वर्तमान मूल्य कितना है? तो देखो इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कमी होना या घटना। तो देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन। 3 वर्ष पहले जो था फ्लैट का मूल्य वो दिया 65 लाख रुपए और इसमें समय के साथ साथ क्या होती चली गई? गिरावट। 5% घटाते हैं तो कितना बैठेगा? 95% गुणा दूसरे वर्ष जो हुआ 4% की कमी, तो इसका भी 96%, 96/100। तीसरे वर्ष 3% की कमी हुई है तो 97/100। आप इसको काट पीट करेंगे तो देखो 5 जीरो से ये आपकी 1 2 3 4 और ये 5 जीरो कट गई। जब 5 जीरो से 5 जीरो कट गई तो ये आपका बन के आया, जो बचा है वो बचा है 65 गुणा 95
बटे 10 गुणा 96 गुणा 97। आपको इसको काट पीट कर देना है और कैलकुलेशन तो पेपर में भी आपको करनी है, क्योंकि मैं अगर इसमें डिजिट सम लगाता हूँ तो डिजिट सम से भी हम इसका आंसर नहीं ला सकते, क्योंकि डिजिट सम लगाएंगे तो इनमें जो है आपके 2 ऑप्शन लाई हो जाएंगे, 2 से 3 ऑप्शन भी लाई हो सकते हैं, तो उससे भी हमारा आंसर नहीं आएगा। इकाई-अंक मैच करेंगे तो देखो इकाई-अंक मैच करने से भी शायद हो जाए कि इसका आंसर ना आ पाए, क्योंकि देखिए काटना इसे 5 से 19 बार और 5 से क्या बार कटेगा 2 बार, और 2 से ये कटेगा आपका 48 टाइम्स, तो ये बनेगा 65 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 97। आपको इसकी गुणा कर लेनी है, गुणा करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, गुणा करते हैं तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आप गुणा करके देख लेना खुद से, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बाकी देखो इकाई-अंक मैच करते हो तो इकाई-अंक से भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखो हमें पता है 5 की गुणा यदि किसी भी सम से कर दी जाए तो अंतिम अंक क्या आएगा 0, ऐसा तो 2 ऑप्शन में आ रहा है, तो आपको ये गुणा करके देखनी पड़ेगी। गुणा करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ये। तो इसी के साथ ये आपका सेशन जो है अर्थात एपिसोड नंबर ये जो आपका चल रहा था ये खत्म हो जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में इसी प्रकार टॉप 10 क्वेश्चन फिर कराऊंगा जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आगामी किसी ना किसी वर्ष में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मेरा इसी के साथ आपसे बस लास्ट यही कहना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।